अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मरज़ूका मिर्ज़ा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ज़ोक एजुकेटर्स। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अंडरस्टैंड किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म वगैरह को हमने डिस्कस किया था। और आज के लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन सेट फाइंड करना सीखेंगे। डिफरेंट मेथड्स यूज़ होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन सेट फाइंड करने के लिए, जिनमें फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। ओके, सो हम इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले बात ये है कि अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड सीख लेते हैं तो हमें क्या ज़रूरत है मज़ीद दो मेथड पढ़ने की, हम उन्हीं से सोल्यूशन सेट फाइंड कर लें। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत सी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो फैक्टराइजेशन से नहीं हो रही होती, हम उन्हें दूसरे किसी मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। या फिर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना उसे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो हम उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर लेते हैं, समटाइम्स क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से कर लेते हैं। सो तीनों मेथड ही ज़रूरी हैं। तीनों मेथड हम सीखेंगे, उसके बाद कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जिस मेथड से हमें इजीली होगी वो फैक्टराइजेशन मेथड से होती है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से या क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से। जिस मेथड से जो इक्वेशन हमारे लिए सॉल्व करना इजी होगा, हम उसी मेथड को यूज़ करेंगे। सो दैट्स वाई हम तीनों मेथड्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो आज के लेक्चर में हम फैक्टराइजेशन मेथड को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है। मैं मीन्स कि क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ हो रहा है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है, हम फैक्टराइजेशन को देखें। फैक्टर इट मीन्स फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बनाते हैं और उसके बाद हम उसका सोल्यूशन सेट इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। अब बात यह है कि फैक्टर्स बनाते कैसे हैं, तो हम आगे एग्जांपल्स करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि फैक्टर्स बनाते कैसे हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ कि हमने इस मेथड में करना क्या है। सो हम सबसे पहले अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी कांस्टेंट या वेरिएबल कोई भी टर्म कॉमन आ रही हो, उस टर्म को हम कॉमन लेंगे। उसके बाद हम उस पर ज़ीरो फैक्टर मेथड अप्लाई करेंगे और इजीली सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक पार्टिकुलर एग्जांपल लेके देखते हैं हम। 3x² इक्वल्स टू 4x। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो फर्स्टली हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 3x² माइनस 4x, मैंने 4x को बहुत सारे सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सो अब इसका सोल्यूशन सेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहले मैं देखती हूँ इसमें कोई कांस्टेंट वेरिएबल कुछ कॉमन आ रहा है। तो हाँ, बिल्कुल आ रहा है, वेरिएबल x कॉमन आ रहा है। 3x माइनस 4, मैंने x को कॉमन लिया तो मेरे पास कौन सी टर्म 3x माइनस 4 यूँ हो गया। अब फैक्टर्स तो बन गए इजीली। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस पे ज़ीरो फैक्टर मेथड अप्लाई करना है। ज़ीरो फैक्टर मेथड बेसिकली होता क्या है, मैं थोड़ा सा आपको वो बता दूं। सो अगर मेरे पास कोई भी, लेट्स सपोज मेरे पास एक रियल नंबर है p, दूसरा रियल नंबर है q, तो मैं इन दोनों का प्रोडक्ट लेती हूँ तो ज़ीरो आंसर आता है। किस कंडीशन में, कि जब उनमें से या तो p ज़ीरो होगा या फिर q ज़ीरो होगा। दैट मीन्स जब भी मैं दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट लेती हूँ तो आंसर ज़ीरो के इक्वल आ जाए। दैट मीन्स उनमें से या फिर p ज़ीरो होगा, यानी पहला एलिमेंट ज़ीरो के इक्वल होगा, या दूसरा। ये मस्ट है कि एक ना एक एलिमेंट ज़रूर ज़ीरो था, जिस वजह से मुझे प्रोडक्ट ज़ीरो मिला। पर्टिकुलर एग्जांपल लेके देख लेते हैं। अगर मेरे पास p 1 हो और q 2 हो, तो मैं जब 1 क्रॉस 2 लेती हूँ तो मेरे पास ज़ीरो के इक्वल नहीं आता, बल्कि क्या आता है 2 के इक्वल। दैट मीन्स कि मेरे पास दोनों नंबर्स ही, दोनों में से एक भी रियल नंबर ज़ीरो नहीं था, जिस वजह से मुझे ज़ीरो आंसर नहीं मिला। अगर मेरे पास p 1 की बजाय ज़ीरो हो जाता तो क्या होता, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 0। यानी कि जब मेरे पास एक रियल नंबर ज़ीरो था तब मैंने प्रोडक्ट लिया तो मेरे पास आंसर ज़ीरो मिला, जबकि जब एक भी नंबर ज़ीरो नहीं था तब मुझे आंसर ज़ीरो नहीं मिला। इसका मतलब है जब भी मैं दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट लेती हूँ और मुझे आंसर ज़ीरो मिलता है, दैट मीन्स उनमें से एक ना एक रियल नंबर
मस्ट है कि वो ज़ीरो के इक्वल होगा। सो इसी थ्योरम को मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। जब मेरे पास दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट ज़ीरो आ गया तो फिर या फिर x ज़ीरो होगा और 3x माइनस 4 ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो अगर x ज़ीरो आए तो सही, अगर 3x माइनस 4 ज़ीरो आए तो 3x इक्वल्स टू 4, x इक्वल टू 4/3। तो मुझे सोल्यूशन सेट क्या मिलेगा, 0 और 4/3। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं हम। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम देखें कोई नंबर कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके बाद फैक्टर्स कैसे बनाएंगे। अगर हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन को देखें, 3x स्क्वायर माइनस 4x, इसमें हमने देखा कि इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसमें कांस्टेंट टर्म 0 थी, यानी यहाँ पे c क्या था, 0। तो मैंने जस्ट वेरिएबल कॉमन लिया और मैं इजीली फैक्टर्स बन गए और फैक्टर थ्योरम, फैक्टर ज़ीरो फैक्टर मेथड अप्लाई कर लिया और इजीली सॉल्यूशन सेट मिल गया। लेकिन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह की हो कि मेरे पास कांस्टेंट टर्म 0 ना हो बल्कि कोई और नंबर हो, तब हम क्या करेंगे, देखते हैं। इसका हमारे पास क्या है कोएफिशिएंट 1, इसको कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 विच इज़ इक्वल टू 8। सो जब भी मेरे पास कांस्टेंट टर्म 0 ना हो तब मैं सेंटर वाले नंबर को इस तरह से ब्रेक करती हूँ एक्स वाली टर्म को कि मैं प्लस या सब्ट्रैक्ट करूँ तो वापस यही यानी 6x ही आए, मल्टीप्लाई करूँ तो ये नंबर आए 8। सो देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। जब मैंने 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो मुझे 8 मिला, जबकि जब मैंने इन्हें ऐड किया तो मेरे पास वापस 6 ही मिल गया। सो अब मैं इन दोनों में x कॉमन लूँगी तो x माइनस 4, इनमें -2 कॉमन लूँगी तो x माइनस 4। सो दोनों टर्म्स में x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। फिर से ज़ीरो फैक्टर मेथड अप्लाई करूँगी तो या तो x माइनस 4 ज़ीरो होगा या फिर x माइनस 2 ज़ीरो होगा। अगर x माइनस 4 ज़ीरो हो तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 और अगर x माइनस 2 ज़ीरो हो तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। सोल्यूशन सेट मिलेगा 4 एंड 2। सो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब उसे फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करना हो और उसमें कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व ना हो तो हम जस्ट उनमें से जो भी कॉमन एलिमेंट है उसे कॉमन लेते हैं और ज़ीरो फैक्टर मेथड अप्लाई कर लेते हैं। एंड जब हमारे पास कांस्टेंट टर्म 0 ना हो बल्कि कोई और रियल नंबर हो तो उस केस में हम x वाली टर्म को ब्रेक करते हैं, दो टर्म्स में इस तरह से ब्रेक करते हैं। उसके बाद हम फैक्टर्स बनाते हैं और ज़ीरो फैक्टर मेथड अप्लाई करते हैं। सो यही था फैक्टराइजेशन मेथड। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसे फैक्टराइजेशन मेथड से करना हो तो या तो वो इस तरह से होगा या फिर इस तरह से होगा, तो बड़े ही इजीली हम सोल्यूशन सेट फाइंड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के जो फैक्टराइजेशन मेथड से करने हैं। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।